से आ रही है क्या? विजयनाथ जी, एक चीज है, मैं समझता हूं कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, हिंदुस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि जो उसकी नैरेटिव बन रहे हैं, जो उसके साथ उस पर विमर्श हो रहा है, वो ठीक रास्ते पे नहीं आ रहा। आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर में पहली बार पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर या डॉक्टर आतंकवादी नहीं बना। आज से 32 साल पहले डॉक्टर गुरु, हिंदुस्तान के नामी कार्डियोलॉजिस्ट पे उनका नाम था, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आइडियोलॉग थे और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उन दिनों कहते थे ना, दिल्ली के नॉर्थ में, उत्तर में एम्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ी विकसित, सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव मेडिकल फैसिलिटी है, वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। वहां पे वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर थे। कैन यू इमेजिन, वो उसके देखरेख में कश्मीर के अंदर उसी इंस्टीट्यूट की नर्स सरला भट्ट, कश्मीरी पंडित, उसको रेप किया गया, मार दिया गया और उसका नगर शरीर श्रीनगर की सड़क पे फेंका गया। सड़क, उसके शरीर के ऊपर JKLF मार्क किया था, सिगरेट से ब्रांडिंग की थी। ये है वो कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर अमेरिका में ट्रेन्ड पायलट्स कश्मीर में हिंदुस्तान की सुरक्षा कर्मियों के साथ जहाद करते करते मारे गए। कश्मीर के इंजीनियर्स, कश्मीर के डॉक्टर्स, कश्मीर के टीचर्स। और ये जो इकोसिस्टम है ना, जिहादी बंदूक चलाता है, जिहादी आतंकवादी हमला करता है और उसको कवर देने लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और ये जैसे जो आपके जिहाद का मतलब तो ललित अंबरदार जी होता है संघर्ष करना, नेक कार्य के लिए संघर्ष करना। ये तो नेक कार्य नहीं है। नहीं, एक प्लीज लेट मी कंप्लीट, बहुत जरूरी है आपको बताना है। अगर याद होगा, ये सही बात है, जो कश्मीर के अंदर जो फिदायन अटैक पहली बार नहीं हुआ कश्मीर ने किया, कश्मीर के अंदर बहुत बार हो चुके पहले। अगर आपको 26/11 का याद है, वो जहादी जब हिंदू काफिरों को कत्ल कर रहा था, वो अपने हैंडलर्स को कराची में क्या बता रहा था सेटेलाइट उस पे फोन पे, कि आप अल्लाह मियां से दुआ करना कि मेरी शहादत कबूल हो। शहादत क्या किस लिए दे रहा था? काफिरों का कत्लेआम हो रहा था कश्मीर के अंदर भी। यहां क्या चलेगा? में मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद। मुझे तो ये हैरानगी हो रही है, कश्मीर के जो मुसलमान इस्लामिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें धर्म जोड़ते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको अलग करते हैं। जिनका बगीचा, बैकयार्ड, जहां पे कश्मीरी हिंदू का, इनकी देखरेख, इनकी आंखों के सामने उन्होंने उनका नरसंहार किया। देखिए, कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, ये बता रहा हूं। एक वो लोग, वो मुसलमान जिन्होंने रेप, मर्डर, मास मर्डर करके निकाल दिया। दूसरे वो लोग जिन्होंने अपने नेबरहुड में, कश्मीरी पंडित, एक घर था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था और कश्मीरी मुसलमान नेबर ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया। वो भी उतने ही मुनव्वज है। तो ये कहना कि कश्मीर को मत जोड़ो इसके साथ, ये हकीकत है। कश्मीर में कश्मीर जहाद है और कश्मीर जहाद गजवा इनकी लड़ाई है। कश्मीर लाल किले तक पहुंचने का उनका जरिया है। ये आप लिख के रख लीजिए, ये आप लिख के, ये जो सलमान निजामी पॉलिटिकल सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके इसको अंदर से खोखला करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और नेशनल कांग्रेस। जब हसनुल्लाह जब मारा गया था वहां पे हिजबुल्लाह का लेबनान में, कैन यू इमेजिन, कश्मीर के इन मेन स्ट्रीम पार्टीज ने उसके लिए मातम मनाया, अपनी इलेक्शन कैंपेन अबेंडन कर दी और कहा आपकी चैनल पे, दूसरे चैनल पे बोला कि हमारे मजहबी फीलिंग्स को हर्ट हुआ, वो हमारा हीरो है। अभी भी बोलते हैं, और ये कहते हैं कि आतंकवाद से कोई नाम नहीं लेना, आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, ये झूठ। ठीक है सर, ठीक है हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, अगर कोई 2, 4, 10 लोग मिलकर आतंकी वारदात की प्लानिंग करते हैं, आतंकी वारदात करते हैं, तो उनको कश्मीर से जोड़ देना, उनको मुसलमानों से जोड़ देना, ये कहना कि इस धर्म के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कह देना कि अगर पनिश करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को पनिश किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि पनिशमेंट का नतीजा है, या आपको लग रहा है कि इनके दिमाग में जो जहर है उसका नतीजा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं है। किसी ने किसी बात पर अगर असहमति जताई है तो हमने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से सुना है, अभी 7-8 महीने पहले उन्होंने अपने बयान में कहा है कि लोकतंत्र की रूह है आलोचना करना,
अगर कोई किसी चीज की आलोचक है तो इसका मतलब ये नहीं वो हो गया। उन्होंने अपनी बात को रखा है। आप उनसे मोहब्बत से, प्यार से भी बात आप कर सकते हैं। बात यह है कि इस्लाम किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से, चाहे वो बंदूक हो, बम हो, आत्मघाती हमला हो या इस तरह की कोई भी बात हो, उससे हराम कहता है, उसकी इजाजत नहीं देता है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आज जो भी कुछ ये मामला सामने आ रहे हैं, ये समाज शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और देश में राजनीतिक संकट है। इससे निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। इसके लिए समाज को, राजनीतिक लोगों को और जो धार्मिक चोला ओढ़े हुए लोग बड़े बड़े बैठे हैं, उन सबको एक होकर मिल करके बात करनी पड़ेगी। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि न्याय का मतलब, हमारे मुल्क में न्याय का मतलब ताकत है। कोई अगर असहमति जता रहा है तो उसका मतलब दुश्मनी है। सुन लो हाफिज नूर साहब, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, सुन नहीं रहा हूं मैं आपको सुन ही रहा हूं। आप जब तक अच्छी बात कर रहे हैं, संवाद का मतलब खामोशी। संवाद क्या आतंकवादियों से संवाद करेंगे आप? सीधे मजालिम हो रहे हैं क्या? नहीं है। जो बम बांधकर बम फोड़ने गया उससे संवाद करेंगे आप? मैंने नहीं, उनसे संवाद करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर के इस तरह शोर आप मचा रहे हो, तो महबूबा मुफ्ती का बयान अच्छा है, जायज है। महबूबा सर, मैं पूछ रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती का बयान जायज है? उसकी सही तफ्तीश कीजिए। सर मैं पूछ रहा हूं, महबूबा मुफ्ती का बयान जायज है? क्या उनकी बेटी का बयान जायज है? क्या कांग्रेस के नेता दलवाई साहब का बयान जायज है? टोपी के नाम से आप सुने मेरी बात, दाढ़ी टोप, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मैं किसी के बीच में बोला नहीं साहब। एक एक करके ये मतलब बेईमानी है। ये आप मुझे बोलने नहीं आप दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात को रखा है, तो महबूबा मुफ्ती की बात की तफ्तीश हो, उसके अंदर तक जाए, सच्चाई है वो, सुनिए साहब, झूठ नहीं है वो। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे। क्या आप उससे सहमत है? क्या आप उससे सहमत है? पर्दे के नाम से उसके साथ सहमत है क्या? निशाना बना रहे हो। पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर राज हो, आप इससे सहमत है? कोई लेना देना नहीं है। आप इससे सहमत है कि पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में लगा? आप इससे सहमत है? बिल्कुल नहीं। महबूबा मुफ्ती यही चाहती है, महबूबा मुफ्ती यही चाहती है, महबूबा मुफ्ती यही चाहती है, महबूबा मुफ्ती यही चाहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर ज्वाइंटली कंट्रोल करे। महबूबा मुफ्ती चाहती है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी करेंसी हो। महबूबा मुफ्ती चाहती है कि कश्मीर के अंदर IPS खत्म हो। महबूबा मुफ्ती चाहती है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तफ्तीश कीजिए उसकी अंदर। अगर पनिश करेंगे तो क्या होगा? दूसरे साहब बैठे हुए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, यहां सबको अपनी बात, अपना संवाद करने की इजाजत है, फ्रीडम है, राइट है। महबूबा मुफ्ती अगर किसी चीज का विरोध कर रही हैं तो उसको आप लोग एजेंडा क्यों बना रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि वोट बैंक इनके लिए पहले है और राष्ट्र धर्म इनके लिए बाद में? गोपाल कृष्ण जी, देखिए, आतंकवाद देश के लिए नासूर की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यह देश में पनपने दे रहे हैं, जिस तरह से जान माल की नुकसान यहाँ देश में कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग ये उसको कवर फायर देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी घटना देश के लिए बड़ी खतरनाक है और उन लोगों को, उनके ऊपर जब एक्शन लेना होता है, उन लोगों को रोकना होता है, अजहरी साहब, आप लोग सपोर्ट करते हैं। उस मानसिकता को ये लोग सपोर्ट करके कवर फायर जो देते हैं ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। यह उस मानसिकता को पनपने दे रहे हैं, उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या यह इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को सहन करेंगे?